हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटे कम लेती है 132 किलोमीटर चलने में, जिसकी 132 किलोमीटर क्या है, मैसूर से बेंगलोर के बीच की दूरी है। क्लियर है। और हमसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, अगर एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर क्या है, ज्यादा है। क्लियर है। दो कंडीशन दिया हुआ है, क्या कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिससे कि हमें एवरेज स्पीड निकल सके, किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन की। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं। कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन है और यहाँ क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन है। अगर पैसेंजर ट्रेन 10 घंटे ले रही है, ठीक है, कहाँ, मैसूर से बेंगलोर जाने में, तो एक्सप्रेस ट्रेन कितना घंटे लेगी, 9 घंटे लेगी। ये बात क्लियर हुआ। क्यों 9 घंटे लेगी, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम ले रही है। क्लियर है। पहला एक लाइन हमें समझ में आ गया। अब दूसरा लाइन क्या कह रहा है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, अगर पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड अगर x है तो एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस का 11। ये बात समझ में आ गई। क्लियर है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिससे कि हमें एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की निकल सके। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं अनजाने में, कि उन्हें पता ही नहीं रहेगा कि हम इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। क्लियर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एक ट्विस्ट दिया हुआ है कि हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उसको सॉल्व करने पे क्या निकल के आए, एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड निकल के आई। ये हमें ध्यान देना है। क्लियर है। तो हम कैसे ध्यान देंगे, अगर हम पैसेंजर ट्रेन को x मान लेंगे। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पैसेंजर, आगे फिर मैं बता दूंगा, अगर मैं पैसेंजर ट्रेन को x मान लूंगा और जो इक्वेशन बन के आएगी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 आया, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू अगर 5 निकली, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, अगर 5 निकली तो ये 5 किसकी वैल्यू होगी, ये पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड होगी, जो कि हमने x माना है। जबकि इसमें कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा बनाइए जिससे कि एवरेज स्पीड किसकी निकल के आई, एक्सप्रेस ट्रेन की निकल कर आए। यहां से भी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड निकल के आएगी। कैसे, अगर मैं यहाँ पैसेंजर ट्रेन की x की वैल्यू 5 निकल के आ रही है तो एक्सप्रेस ट्रेन की क्या हो जाएगी, 5 प्लस 11, 5 प्लस 11 कितना हो गया, 16 हो गया। यहां से निकल के तो आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है डायरेक्ट निकल करके आए। क्लियर है। तो हम यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन को x ना मान करके एक्सप्रेस ट्रेन को x मानेंगे, इस एवरेज स्पीड, और इसकी हो जाएगी क्या, ये अगर 11 ज्यादा है तो हम इस तरह से कह सकते हैं क्या पैसेंजर ट्रेन इससे 11 कम नहीं है। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस का 11। ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई होगी आपको कि नहीं। इसको हमें x मानना है, न कि इसको x मानना है। अगर हम इसे x मानेंगे तो जो इक्वेशन बन के आएगा उससे x की वैल्यू जो फाइंड आउट होगी वो एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की ना होकर के पैसेंजर ट्रेन की होगी। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की। ठीक है। लेट एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अब हम मानेंगे क्या, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन क्या हो जाएगा, x माइनस का 11 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अब हमसे इक्वेशन में कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम ले रही है। क्लियर है। मतलब टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल्स टू
टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन माइनस का 1। ये इक्वेशन समझ में आया? टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल्स टू क्या होगा, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन माइनस, मतलब अगर एक्सप्रेस ट्रेन 10 घंटे ले रही है तो पैसेंजर ट्रेन कितना ले रही होगी, 11 घंटे। क्लियर है? मतलब अगर पैसेंजर ट्रेन 11 घंटे ले रही होगी तो एक्सप्रेस ट्रेन 10 घंटे। क्यों? क्योंकि इससे एक कम ले रही है। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगा, आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्लियर है? अब यहां से टाइम की वैल्यू क्या निकल के आएगी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में किसकी स्पीड, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस तो सेम है 132 अपॉन में स्पीड किसकी लेंगे हम, किसका टाइम टेकन निकाल रहे हैं, एक्सप्रेस ट्रेन का, तो स्पीड भी किसका लेंगे, एक्सप्रेस ट्रेन का कितना है, x। अब टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, डिस्टेंस क्या है, सेम है, लेकिन स्पीड क्या है, x माइनस का 11 माइनस का 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x माइनस का 11 यहां से आएगा 132 माइनस का x प्लस का 11 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 132 का मल्टीप्लाई होगा किससे, x माइनस का 11 से, इक्वल्स टू 132 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 213 314 14। इसको ऐसे मत करिए, इसको डायरेक्ट कर दीजिए, कट जाएगा ये x माइनस का 11। क्लियर है? अब हम इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट, 132 का x से करेंगे तो 132 और 132 का 11 से करेंगे तो 1452 आएगा, 1452 इक्वल्स टू 132 का x से करेंगे तो 132x हो जाएगा, इससे करेंगे, सॉरी x से करना है ना हमें, x से मल्टीप्लाई करना है, x का इसमें मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 11 का इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो x माइनस 11 का इससे मल्टीप्लाई होगा और x का इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 132x हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 11x। अब आपको हमने इसलिए नहीं किया था कि यहाँ देखिए 132x और 132x इक्वल्स टू के इधर और इधर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे ये देखिए, इसको थोड़ा सा इस तरह से नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम इस तरह से लिख ले रहे हैं, फिर से देखिए 132x माइनस का 132 1452 आ जाएगा, इक्वल्स टू इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 132x माइनस का x स्क्वायर प्लस का 11x। अब आई थिंक ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा आपको जब हमने एक लाइन में लिख दी है। क्लियर है? अब यहाँ से दिख रहा होगा इक्वल्स टू के इधर 132x है, इक्वल्स टू के उधर भी 132 और सेम साइन है, जब सेम साइन रहता है तो दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। अच्छा, क्यों कैंसिल आउट होता है, जब हम इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 132x हो जाएगा, तो देखिए प्लस का 132x और माइनस का 132 ये दोनों नहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम इसको इधर ही कर लेते हैं। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आएंगे तो क्या माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, और प्लस का 11x इधर आएगा तो माइनस का 11x और माइनस का 1452 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमारा अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, क्योंकि एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन को हम क्या माने थे, x माने थे। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर सकते हैं, देखिए ध्यान देने वाली बात है, अगर हम पैसेंजर ट्रेन को x मान लेंगे और एवरेज एक्सप्रेस ट्रेन को तो क्या मानना पड़ेगा, x प्लस 11 मानना पड़ेगा। तो इससे हम जब इस एक इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो वहां से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या निकल के आएगी, पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड निकल के आएगी। जबकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिससे कि एवरेज स्पीड जो निकल के आई वो किसकी निकल के आए, एक्सप्रेस ट्रेन की। क्लियर है? तो हम हमेशा x किसको मानेंगे, एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड को ही मानेंगे। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज।